बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम 9th क्लास की न्यू मैथमेटिक्स की जो बुक आई है इसकी एक्सरसाइज 2.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलें तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, कहता है कि फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये नंबर आपको दिए गए हैं, इसका हमने क्या निकालना है, हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। आप किस तरीके से करेंगे तो चलें देखें। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था स्टूडेंट्स, अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट ना लगा हो तो कहां पर लगा होता है, वो एंड पर लगा होता है। और हमने इसको कहां पर शिफ्ट करना होता है, हमने लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमने उसको शिफ्ट करना होता है कि लेफ्ट तरफ से पहला वो नंबर जो जीरो नहीं है उसके बाद लगाना है। यानी कि 4 वो नंबर है जो जीरो नहीं है और लेफ्ट से है, तो इसके बाद आएगा। यानी यहां से डेसिमल पॉइंट हम कहां लाएंगे, यहां पर लाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स का फासला तय किया, 1 डिजिट का। ये देखिए 1 एक डिजिट है अकेला, तो 1 आ जाएगा। अगर राइट से है तो प्लस लिखेंगे, अगर लेफ्ट से हो तो माइनस। डेसिमल पॉइंट राइट से जा रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्लस। प्लस लिखे ना लिखे जरूरत नहीं पड़ती, ठीक हो गया, एक ही बात है। लेकिन माइनस अगर हम डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेके जा रहे थे तो हमने माइनस लिखना था, अदरवाइज आंसर हमारा गलत होता। ओके, अब हमारे पास ये साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे। LOG लॉग, लॉग हमने ले लिया 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 का। अब देखें, अब हमने क्या करना है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक और मंटीसा को ऐड करना है। किस तरह लिखेंगे, तो ये जो 10 की पावर आ रही है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो हम पहले लिख लेंगे, ये जो पावर आ रही है ये 1 लिख ली, फिर उसके बाद खुद से हम प्लस लगाएंगे और लॉग लेंगे। ये जो आपके पास ये वाला नंबर बच गया, इसका लॉग लें। तो लॉग जब मैं कैलकुलेटर पे लेता हूं तो लॉग ऑफ 4.3, तो स्टूडेंट्स आपके पास निकल आता है 0.6334। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये देखें 0.6334 ये हमारे पास निकल आया। अब इसको हमने क्या करना है, 1 में प्लस करना, तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, 1.6334 जब हम 1 में प्लस करेंगे। ओके हो गया, यहां तक क्लियर है। तो ये हमारा इसका क्या निकला है, आंसर निकला है। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन है इसका। सेकंड क्वेश्चन में भी हम क्या करेंगे, हम इसको पहले साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ डेसिमल है तो इसको यहां से यहां शिफ्ट करवाएं तो बनेगा 5.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर, 2 डिजिट्स का फासला तय किया तो क्या आ जाएगी, प्लस की पावर 2 आ जाएगी। ओके, अब इसका लॉग लें तो आपके पास क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ 5.79 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। तो ये हमने जो कैरेक्टरिस्टिक आ रही है 10 की पावर, इसको पहले हमने लिख लेना है 2, फिर प्लस करके ये जो लॉग जो बाकी नंबर बच गया 5.79, इसका हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे। तो ये मैं ले लेता हूं, तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ 5.79, तो आंसर आ जाएगा 0.7626। तो क्या आ जाएगा, 0.7626। अब इनको प्लस करें तो 2 में जब इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा 2.7626। तो ये आपका इसका आंसर निकला है। ओके होगा स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी बात। सेम काम हम यहां पर करेंगे। देखें यहां से पहले ही ये डेसिमल पॉइंट लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है, तो 10 की पावर फिर क्या बनेगी, 0 बनेगी। तो हम इसको यूं लिख सकते हैं 1.982 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। अब हमने इसका लॉग ले लेना है, तो लॉग लें तो 1.982 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0। जब लॉग लेंगे स्टूडेंट्स तो कैरेक्टरिस्टिक हमारी आ रही है 0, तो कैरेक्टरिस्टिक लिख दें 0, फिर आप प्लस डालें। लॉग किसका ले लें, 1.982 का। तो ये मैं लॉग ऑफ 1.982 जब कैलकुलेटर से स्टूडेंट्स कैलकुलेट करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है 0.2971। तो क्या आ गया, 0.2971। जब इसको इस दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर फिर भी क्या आएगा, 0.2971 ही आएगा, 0.2971, क्योंकि 0 ऐड करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास इसका क्या निकला है, आंसर निकला है। यहां तक समझ आ गई बात स्टूडेंट्स। अब इसका 4 पार्ट है स्टूडेंट्स, इसको भी हम साइंटिफिक नोटेशन में पहले कन्वर्ट करेंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट यहां से कहां चला जाएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, यानी 8 के बाद। तो ये क्या बन जाएगा, 8.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना आ रहा है, 1 और 2, 2 डिजिट्स इसने फासला तय किया तो क्या आ गया 2, लेकिन लेफ्ट से डेसिमल पॉइंट लेके आ रहे हैं तो माइनस का 2। ठीक हो गया, हमने क्या लेना था, हमने लॉग लेना है। तो लॉग ऑफ 8.76 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। कैरेक्टरिस्टिक स्टूडेंट्स यूं ही लिखते हैं -2, फिर प्लस। ये -2 कहां से आया, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इसको हमने -2 लिख देना है, फिर प्लस लिख के ये जो नंबर आ गया 8.76, इसका हम लॉग लेंगे। तो लॉग लें, तो ये मैं कैलकुलेटर से लॉग लेता हूं, तो लॉग ऑफ 8.76, तो आपके पास आंसर निकल आएगा 0.9425। 0.9425। इसको जब आप -2 में ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या निकल आएगा, -1.0574। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर निकला है। अब इसके बाद
फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में भी सेम यही काम होगा कि डेसिमल पॉइंट को पहले फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाकर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें। तो ये आपके पास बनेगा 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। देखें डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट से ला रहे थे तो 1 2 -2 आ गया और यहाँ क्या बन गया 4.7 आ गया। ओके, अब लॉग ले लें। तो लॉग जब आप लेंगे लॉग ऑफ 4.7 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 का, तो ये जो -2 पावर में आ रही है ये क्या हो जाएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी -2, फिर प्लस लगाएंगे और लॉग ले लेंगे 4.7 का। तो मैं लॉग ऑफ 4.7 कैलकुलेटर से लूं स्टूडेंट्स, तो मेरे पास आंसर आता है 0.6720। तो 0.6720 ये आंसर आ गया। अब इसको जब मैं -2 में ऐड करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा -1.3279, -1.3279। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास इसका फिफ्थ पार्ट का आंसर आ गया। इसी तरीके से सिक्स पार्ट को अगर करें तो डेसिमल पॉइंट को हम कहां लेके जाएंगे 3 के बाद, तो ये बन जाएगा 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर, कितने डिजिट्स तय किए हैं फासला, 1 2 3 4, 4 डिजिट्स का फासला तय किया। तो लेफ्ट तरफ से आ रहे हैं तो माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पे -4। अब इसका लॉग ले लें तो लॉग ऑफ 3.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, और लॉग किस तरह हम लिखेंगे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक -4 है इसको हम यूं ही लिख देते हैं -4, फिर प्लस लगा के लॉग ले लेंगे 3.54 का। तो ये जब कैलकुलेटर से लॉग लेंगे 3.54 का स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा 0.5490, 0.5490। जब इसको आप -4 इसमें ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा -3.4509, -3.4509। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि इफ लॉग ऑफ 3.177 इज दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस। 3 क्वेश्चन के आपने आंसर फाइंड करने हैं अगर लॉग 3.177 का आंसर दिया हो। तो देखिए सारों में हम देख सकते हैं कि 3177 जो है वो कहीं किसी न किसी तरीके से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो तीनों क्वेश्चन है इसमें हम वैल्यू क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे 3.177 बनाएंगे और फिर इस वाली वैल्यू का जो लॉग है वो ये हम यूज करेंगे। ठीक हो गया। तो किस तरीके से देखें, तो यहाँ पर डेसिमल पॉइंट नहीं है। जब किसी नंबर पर डेसिमल पॉइंट नहीं होता तो कहां पर होता है, लास्ट पे। तो इसका डेसिमल पॉइंट कहां है, यहाँ पर। इसको कहां पर लाना है, ये हमने 3.3 के बाद लाना है। ठीक हो गया, लेफ्ट तरफ से फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर हमारे पास क्या आ जाएगी 1 2 3। तो ये 10 की पावर 3 आ गई। ओके होगा स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर होगी बात कि हमने उस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देना। अब हम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लॉग लिया तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये एज इट इज लिख लेंगे 3, फिर प्लस लॉग किसका ले लेंगे 3.177 का। अब लॉग ऑफ 3.177 कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो उसने जो बताया लॉग ऑफ 3.177 क्या बताया 0.5019। तो ये हम लिख देंगे 0.5019। अब जब मैं इसको कैलकुलेटर से ऐड करूंगा 3 के अंदर तो ये क्या बन जाएगा 3.5019। तो ये मेरा आंसर निकल आएगा। स्टूडेंट्स समझ आ गई, यहां तक क्लियर होगी बात। अब इसके बाद ये जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 3.177 बनाएंगे। तो क्या बनेगा, लॉग ऑफ 3.177, ये डेसिमल पॉइंट को 1 से हम इस तरफ ले आए मतलब 3 के बाद, तो 1 डिजिट का फासला तय किया राइट से, तो क्या होगा 10 की पावर 1 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। अब कैरेक्टरिस्टिक आ गया 1, तो ये कैरेक्टरिस्टिक 1 लिख लें, प्लस लॉग किसका लेना है 3.177 का। तो लॉग ऑफ 3.177 ये क्या दे रहा है 0.5019। तो इसका जब लॉग लेंगे तो आंसर आएगा 0.5019। तो 0.5019, तो ये हमारे पास लॉग जब लिया इस नंबर का तो ये आंसर आया, ये उसने खुद दे दिया। ओके, अब इसको जब आप 1 में ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1.5019। तो ये आपका आंसर निकला है। ठीक है, यहां तक क्लियर होगी बात। तो ये अब इसके बाद थर्ड पार्ट है, थर्ड में भी सेम काम करेंगे कि हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। 3 के बाद डेसिमल पॉइंट ले आए तो ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ 3.177 मल्टीप्लाई 10 की पावर स्टूडेंट्स कितनी आ रही है 1 2, 2 डिजिट्स तय हो रहे हैं, 2 डिजिट्स का फासला डेसिमल पॉइंट तय कर रहा है। तो क्या आ जाएगी 2, लेकिन लेफ्ट तरफ से आ रहा है तो माइनस का 2। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक आ गया आपके पास -2 प्लस लॉग किसका लेना 3.177 का। तो लॉग जब 3.177 का लेंगे तो उसने बताया लॉग ऑफ 3.177 क्या होता है 0.5019। तो यहां लिख दें, इसका जब लॉग लेंगे तो जवाब ये आएगा 0.5019। अब इसको स्टूडेंट्स आपको कैलकुलेटर पे ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैं ऐड करता हूं -2 प्लस 0.5019। तो मेरे पास आंसर निकलता है -1.4981। ठीक हो गया। तो ये मेरा स्टूडेंट्स जो है उसका थर्ड पार्ट भी हो गया।
अब इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि आज की एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और कहता क्या है इसके अंदर कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखें लॉग ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हुआ है तो हम एक्स को इधर ही रहने देंगे और लॉग उधर जाके स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, ANTI एंटी LOG लॉग। तो ये किसका आ जाएगा, एंटी लॉग 0.0065। आपने इसको एंटी लॉग नहीं पढ़ना, ये क्या है एंटी लॉग है, ठीक हो गया। तो एंटी लॉग किसका लेना है 0.0065 का। अब 0.0065 का एंटी लॉग कैलकुलेटर पे हम किस तरह लेंगे, तो देखिए स्टूडेंट्स कैलकुलेटर पे जब आप शिफ्ट दबाएंगे, पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें फिर आप लॉग दबाएं, तो शिफ्ट और लॉग, शिफ्ट दबा के लॉग दबाएंगे तो आपके पास कैलकुलेटर पे 10 लिखा जाएगा, ठीक हो गया। वो 10 लिखने के बाद फिर आपने ये नंबर लिख देना है 0.0065। तो ये 0.0065 जब आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 1.0150। तो ये आपके पास x की वैल्यू निकल आई 1.0150, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर आ गया। तो मुश्किल था, यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन है, इजी था और 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता होगा, ठीक है। अब इसी तरह से इसका अगर हमने लॉग फाइंड करना है तो किस तरह लिखेंगे, x इधर ही रह जाएगा, लॉग जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया 1.192। जब अब हम इसका एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेने का क्या तरीका बताया, शिफ्ट दबा के लॉग लें तो वो 10 लिखा जाएगा, मीन एंटी लॉग। तो उसके बाद ये नंबर लिख दें 1.192, तो 1.192 तो हमारे पास क्या निकल आएगा आंसर 15.55। तो x की क्या वैल्यू निकल आई 15.55, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आंसर आ गया। सेम इसी तरीके से इसके ऊपर अगर हम सॉल्व करें तो ये किस तरीके से होगा, x को इधर रहने दें, एंटी लॉग इधर, ये लॉग इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा, तो -3.434। जब इसका स्टूडेंट्स आप एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट लॉग -3.434 का, तो 3.434 का, तो आपके पास आंसर आता है 3. देखें क्या आंसर आ रहा है 3.681 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। अब -4 को हमने ये साइंटिफिक नोटेशन में कैलकुलेटर ने आंसर दिया, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में खुद से कन्वर्ट करना है। तो खुद से किस तरह करेंगे, -4 है, -4 का पावर -4 का क्या मतलब है कि डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट तरफ बैक पे 4 डिजिट्स होने चाहिए। अगर 4 नहीं है तो जितने कम है उतने 0 लगा के फिर डेसिमल पॉइंट लगाएं। तो देखें यहाँ पर 3 है ना, डेसिमल पॉइंट से पीछे कितने डिजिट, एक तो हो गया, 3 डिजिट कम है तो 3 0 लगा दें, 1 2 3 और फिर डेसिमल पॉइंट लगा दें और ये वाला नंबर लिख दें, ये 368। तो ये आप 81, तो ये आपके पास क्या निकला है, इसका आंसर निकला है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब इसी तरीके से इसको सॉल्व करें तो ये क्या बनेगा, x इज इक्वल टू एंटी लॉग, तो आप जब एंटी लॉग लेंगे -1.5726 का, तो कैलकुलेटर से मैं एंटी लॉग लेता हूं -1.5726 का, तो मेरे पास आंसर आता है 0.02675, 0.02675। तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स x का क्या है जो वो आंसर निकल आया, ठीक हो गया, समझ आ गई यहां तक बात। अब इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट को अगर सॉल्व करें तो x इधर रह जाएगा, लॉग इधर आके एंटी लॉग बन जाएगा, तो हमारे पास ये क्या निकल आएगा, एंटी लॉग जब लेंगे 4.3561 का। अब इसका एंटी लॉग लेना है तो कैलकुलेटर से एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट लॉग 4.3561, तो ये हमारे पास आंसर देता है कैलकुलेटर 22703। स्टूडेंट्स यहाँ पर बुक में जो है वो आपके पास 2270 लिखा हुआ है, बुक में मिस्टेक है, तो जो एग्जैक्ट आंसर निकल रहा है सही वो क्या है 22703। अगर आप इसका दोबारा से लॉग लेना, ठीक हो गया, तो आपके पास ये जो है ये वैल्यू 4.3561 बन जाएगी। अगर आप बुक वाले का लॉग लें 2270 का तो ये 4 पॉइंट समथिंग आंसर नहीं देगा, ठीक है। इसका मतलब बुक के पीछे मिस्टेक है, हम लोगों ने जो किया आंसर निकाला 22703, ये ठीक है। यहां तक समझ आ गई। तो आज का आखिरी पार्ट है आज की वीडियो का, वो किस तरह कि एक्स को इधर रहने दें, लॉग इधर आके क्या हो जाएगा एंटी लॉग बन जाएगा। तो एंटी लॉग जब लेंगे -2.0184 का, तो आपके पास स्टूडेंट्स अगर मैं कैलकुलेटर से लूं एंटी लॉग तो आंसर आता है 9.585 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब स्टूडेंट्स इस -3 को जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है साइंटिफिक नोटेशन से, किस तरह होगा कि -3 है तो डेसिमल पॉइंट से पीछे 3 डिजिट हमने पूरे करने हैं। अगर मौजूद है तो उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगा दें, अगर नहीं मौजूद तो जितने डिजिट कम है उतने 0 लगा के फिर डेसिमल पॉइंट लगाएं। तो देखें पॉइंट से पीछे एक डिजिट 9 मौजूद है, कितने करने थे 3 करने थे, तो हम खुद से 2 0 लगा के यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा देंगे, तो अब 3 हो गए। देखें 1 2 3 और ये आगे 585, तो ये हमने 585 जो है ये
एज इट इज लिख लिया। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स जो है वो एक्स का आंसर निकला है। ठीक हो गया। तो ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि इसी तरह की नई आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।